नमस्कार, मेरा नाम मंगला अरोड़ा है और मैं दबलाना की रहने वाली हूँ। मैं यहाँ मेरा ससुराल है, तो यहाँ की परिस्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मैं कुछ कर नहीं पाई। मेरा आत्मविश्वास बहुत मजबूत था। मैं रसोई की मतलब मेरे को रसोई में खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन मैं अपनी ग्रामीण की परिवेश को देखते हुए कुछ कर नहीं पाई और यहाँ के माहौल को देखते हुए मैं कुछ कर नहीं पाई। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं कर पाए, क्योंकि फैमिली बहुत बड़ी थी। देवर जेठ सब बहुत थे, जेठानियाँ और दादी सास ससुर वगैरह से फैमिली बहुत बड़ी थी। बच्चे हम दोनों पति पत्नी विकलांग हैं, 3 बेटियां हैं और सास ससुर अगर हम सब कमांड में रहते हैं, तो परिस्थिति नाजुक होने की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई। मेरा बहुत हौसला था, मेरे सपने बहुत ऊंचे थे कि मैं कुछ यहाँ करूँ, क्योंकि शादी से पहले मैंने कुकिंग क्लास भी करी थी, तो मुझे कुछ सीख के आई थी वहाँ से। तो यहाँ कुछ अपना अलग हट के करना चाहती थी, लेकिन मुझे यहाँ आर्थिक तंगी होने की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई। तो फिर मुझे राजीविका से जुड़ने का मौका मिला। किसी ने मुझे बताया कि आप राजीविका से जुड़िए, आपको उसमें फ़ायदा होगा, उसमें आपको लाभ होगा, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मैं राजीविका से जुड़ी, पर अब ये समझ नहीं आ रहा था मैं शुरुआत कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि पैसे की तंगी होने की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। तो मैं राजीविका से जुड़ने के बाद मुझे थोड़ा सपोर्ट मिला, मार्गदर्शन मिला। तो मार्गदर्शन में हमें ये खाद्य उद्यमी की योजना का पता लगा, तो इससे हमें लाभ हुआ, रोजगार मिला और इससे हमारे पूरे परिवार को भी थोड़ा सपोर्ट मिला, हिम्मत मिला। अब सबकी सहयोग से मैं कुछ करना चाहती हूँ और ग्रामीण की महिलाओं को भी दिखाना चाहती हूँ कि भाई हम अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सब सपने साकार हो सकते हैं। तो मार्गदर्शन मिलने के बाद मेरे सपनों को पंख भी मिले और मैं कुछ आगे बढ़ने का हौसला भी दिखाया। परिवार वालों ने भी कि कुछ करने का जज्बा है तो तुम जरूर कुछ करो सबके सहयोग से। फिर ऐसे करके हमने लोन भी लिया, ग्राम संगठन से लोन लेके शुरुआत करी। पहले चाय का लगाया, फिर धीरे धीरे थोड़ा पैसा इनकम दिखी तो ऐसे स्टॉल लगा ली कचौरी समोसे की। ये लगाने के बाद फिर हमने मिठाइयों की भी सोची, तो मिठाइयाँ घर पे बना लेते थे। सास ससुर, हमारा पुराना बिजनेस ही यही था, हम हलवाई का ही काम करते थे। ससुराल में हम अरोड़ा खत्री हैं, तो हमारा बिजनेस भी पुराना खानदानी बिजनेस यही है। तो मिठाई वगैरह हमारे परिवार में सास ससुर को भी आती थी बनानी, तो उनके सब सहयोग से हमने मिठाइयाँ बनाई, लड्डू बनाए। ऐसे करके हमने यहाँ दुकान पे बस स्टैंड पे हमने ये थोड़ा सा दुकान का गुंजाइश मिली किराए से, तो हमने ले लिया दुकान से और फिर हमने यहाँ अपना बिजनेस शुरू करना सोचा। और हम दोनों देरानी जेठानी मिलके ये काम करना चाहते हैं, करते हैं दोनों साथ। और फिर घर पे भी सबके सहयोग से सास ससुर भी हमारा सपोर्ट करते हैं, पति भी करते हैं। और फिर इससे और आगे बढ़ाने के लिए हम कुछ सोच रहे हैं कि कुछ इसको और रेस्टोरेंट की तरह बनाएं। मेरा नाम सविता अरोड़ा है। मैंने अपनी देरानी के साथ में बैठ कर के डिस्कस किया कि अपन दोनों मिल कर के और इस शॉप को बहुत अच्छे से चलाएंगे। अपन ऐसा करते हैं कि अपन जैसे कुछ तो अपन सामान बना ही रहे हैं, अपन ऐसा करते हैं अपन कुछ अच्छी वाली मिठाइयाँ और बनाएंगे ताकि अपनी शॉप और बढ़िया चले। और अच्छा बेसन लाएं, अच्छे मार्क वाला बेसन लेके आए, अच्छा तेल यूज़ करेंगे, अपन अच्छी चीज़ें रखेंगे तो अपनी शॉप और बढ़िया चलेगी। अपना जो थोड़ा बहुत पीछे का भी अपना फैला हुआ है, इसको भी अपन सुधार करेंगे और अपने जो इसमें मिठाई में वगैरह सभी चीज़ों में अपना जो है उसमें अपन सुधार करेंगे। ताकि हम दोनों ने डिसाइड किया और फिर हमने आपस में बैठ कर के और सलाह मशवरा किया और फिर हमने घर पर ही हम 40 किलो कैन दूध लेकर आते हैं और हम घर पर ही दूध को फेंटते, खुद ही हम उसको ओटा करके और उसका मावा तैयार करते हैं। फिर मावा तैयार करने के बाद और उसको हम थोड़ी देर उसको ठंडा रखते हैं। ठंडा करने के बाद फिर हम उसकी मिठाई बनाते हैं। अगर मावा ज़्यादा बच जाता है तो हम उसको डीप फ्रीज में वापस उसको सेट कर देते हैं, फिर अगले दिन उसको मिठाई के रूप में काम ले लेते हैं। इस तरह हमारी शॉप बहुत अच्छी चलती है। हमारी दुकान बस स्टैंड के बिल्कुल कॉर्नर पर है।
अब हम जब भी हम हमारी दुकान सुबह उठकर खोलते हैं, सारे गिराहक हमारी दुकान से अटैच होकर के यहीं से निकलते हैं। जब भी कोई गिराहक यहाँ से निकलता है तो वो सबसे पहले यही बोलता है कि हमें आपकी दुकान की मिठाई बहुत पसंद है। हम उसी प्रकार से उनको मिठाइयाँ पैक करके देना, सभी प्रकार की उनको सामग्री देना। मिठाइयों में भी हम हर तरह की वैरायटी रखते हैं, जैसे कि मिल्क केक है, और सीज़न के टाइम पर हम गाजर का हलवा बनवाते हैं, खुद ही बनाते हैं। गाजर का हलवा खुद घर से बना करके और फिर दुकान पर सप्लाई कर लाते हैं, और हम दुकान पर ला करके और इसको रखते हैं। हम जब भी त्योहार आता है, राखी आती है या दिवाली होती है, या तब हम इन मिठाइयों को बढ़िया अच्छे से पैक करके, और अगर ऑर्डर भी आता है बाहर से कोई, तो हम उन ऑर्डर के थ्रू इनको अच्छे से पैक करके और इनकी सप्लाई भी करते हैं। फिर मैंने राजविका से जुड़ने के बाद मैंने यहाँ से 40,000 का महिला निधि से लोन उठाया। लोन उठाने के बाद हमने फिर यहाँ पर कुछ टेबलें हैं, हमने केन खरीदी, कुछ बाल्टियाँ, ये भगोने और कढ़ाई, झरे, खुरपियाँ और डिब्बे, बड़े बड़े थाल रखने के लिए, शोकेस, कुछ फर्नीचर वाला आइटम, और ये सब हमने ख़रीदा। गैस सिलेंडर की भी ज़रूरत पड़ी, हमें भट्टी की भी ज़रूरत पड़ी। ये सब हमने इससे लोन उठा करके हमने ख़रीदा। फिर हमारे पास थोड़ी जगह नहीं थी, तो हमने इस सेट को ढकने के लिए 3 शेड का चद्दर भी करवाया यहाँ पर, और इस जगह को भी थोड़ा बहुत हमने डेवलपमेंट करवाया, ताकि हम इसको आराम से थोड़ा सा चला सकें। इससे हमारा थोड़ा रोज़गार बढ़ा। दुकान को चलाते हुए हमें साल भर हो गया। हमने देखा कि हमारा कम से कम 7-8 हज़ार का तो मिनिमम खर्चा तो लगता ही है, और हमें इसके अंदर कम से कम 15-20 हज़ार का प्रॉफिट हो जाता है। राजीविका से जुड़ने के बाद मुझे सभी सहेलियों से मिलने का मौका मिला, दीदियों से जुड़ने से मैं, और उन्होंने मुझे आगे मार्गदर्शन दिया। तो मार्गदर्शन में उन्होंने मुझे बताया कि मिठाई के अलावा भी आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो, उसको फास्ट फूड में आप बढ़ा सकते हो, फास्ट फूड से आपका व्यापार बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आप कैफ़े खोल सकते हो, और उसको आप रेस्टोरेंट के अलावा भी होटल के रूप में उसको ठहरने का स्थान भी दे सकते हो, ताकि आपका व्यापार और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, उसमें बढ़ोतरी हो सके और आपकी इनकम बहुत अच्छी होगी। अगर लागत आपकी कम से कम ये बिज़नेस में लागत अगर 1 लाख लगती है, तो आप उससे मुनाफे में आपको 2 लाख की इनकम बढ़ जाएगी। इससे आपका और भी फैमिली में डेवलपमेंट अच्छा होगा फैमिली का। राजीविका से जुड़ने से जो फ़ायदा हुआ है, तो मैं और भी ग्रामीण महिलाओं से कहना चाहूँगी कि वो भी समूह से जुड़ें, राजीविका से जुड़ें, और इसके फ़ायदे उन्हें भी मिलते रहें, और उनके सपने जो भी है तो उनका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जो कमज़ोर हो रहा है तो उसको मतलब आत्मविश्वास बढ़ेगा, और सपने साकार करने में उनको हिम्मत मिलेगी। जो उनकी इच्छा शक्ति है, उनके सपने साकार हो सकते हैं। अगर वो राजीविका से जुड़े तो उनको भी बहुत कुछ लाभ मिलेगा। धन्यवाद।